वसुदैवकुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आज भजन Surendra Mama is going to sing a Guru Vandana today. He is mute. Surendra Mama has to start. हाँ ओके हाँ जी, शुरू करो माँ। हाँ गुरु पूर्णिमा अवसर के ऊपर गुरु जी को वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको एक ही ज्ञान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म एक है वेद रूप एक है नहीं वेद के स्थान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म है सब में एक समान विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में मोह भक्ति अपार भक्ति में वही आत्मा है पाखन में वही राम रहा है हरिजन में ये सब जगदीश रूप है करो इसी का ध्यान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म है सब में एक समान। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको एक ही ज्ञान ब्रह्म है सब में एक समान ना वो जन्मे ना वो मरता ना वो जलता ना वो मरता सदा वो एक ही रूप में रहता अविनाशी गुण गाता। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको एक ही ज्ञान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म है सब में एक समान। मन से तो लिखा न जाए वाणी से भी कहा न जाए सदगुरु ऐसे कैसे समझावे नेति नेति कर वेद बतावे। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको एक ही ज्ञान ब्रह्म है सब में एक समान ब्रह्म है सब में एक समान। गुरु जी को प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर थी, समझने जैसी थी, एक एक लाइन में मीनिंग था उसके। बहुत सुंदर वंदना थी। बट मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूंगा, हमारे सबके जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण। और जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो सब उनका कहा हुआ है। और दूसरे वेद व्यास जिन्होंने इतनी भारी हिंदू धर्म की सेवा की है, उनके उपलक्ष्य में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हम सबके गुरु है भगवान कृष्ण और वेद व्यास। तो हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग श्लोक नंबर 46 हमने किया। समता का प्रकरण चल रहा है। राग और द्वेष पे विजय प्राप्त करना है। कैसे करना है इस पर विचार कर रहे हैं हम। यावानार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। छोटे से श्लोक में बड़ी बात कह डाली। ब्राह्मणस्य विजानत, वो कौन है? एक जो ज्ञानी है,
जिसने वेद शास्त्र उपनिषद सभी का ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, वो उसके साथ अनुभूति, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, वो ज्ञान से ऊपर अनुभूति है। ज्ञान हमें प्राप्त कैसे हुआ? जब किसी ने अनुभूति की। वो अनुभूति को जब उन्होंने शब्दों में रखा तो वो हमारे सामने ज्ञान बनकर, शास्त्र बनकर, वेद बनकर हमारे सामने आया। तो पहले अनुभूति है, ज्ञान अनुभूति के ऊपर निर्भर है। हमें पता है चाय गर्म होती है, पर ये पता कैसे चला? एक बार पी होगी और जबान जली होगी, तब से पता चल गया, तब से ज्ञान हो गया। एक बार अनुभूति हुई तो ये गर्म है, इसको फूंक कर पिया जाता है। वैसे ही जिसने ब्रह्म की अनुभूति की, ब्रह्म सब में है। मामा ने जो आज भजन किया वो वही बात थी, ब्रह्म सब में है। और वेदों ने कहा नेति नेति, व्हाट इज नेति नेति? वेद वेद ने कहा ब्रह्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, न इति न इति न इति। तो क्या है ब्रह्म? आई कैन नॉट एक्सप्लेन। शब्दों से विपरीत है वो, विपरीत नहीं सर, ऊपर है शब्दों से, शब्दातीत है। जैसे खुशबू को हम, सुगंध को हम वर्णन नहीं कर सकते, वैसे अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकते हम। तो वैसे जिसको आत्मा के साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्म की अनुभूति हुई है, वो ब्राह्मणस्य विजानत। ब्रह्म को जिसने तत्व से समझा, तत्व यानी एंड तक, मूल तक, जो क्या है वो समझा, वो ब्राह्मणस्य, वो तत्वनिष्ठ। तो ब्रह्म को हमने कैसे समझा है? ब्रह्म को, आत्मा को हमने केवल सुन के समझा है, उसके तत्व तक हम नहीं पहुंचे हैं अभी तक। वो अनुभूति का विषय। जब अनुभूति होगी, पता चलेगा आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है। उसके बाद जो व्यक्ति होगा वो ब्राह्मणस्य विजानत। वेद उपनिषद सारा ज्ञान, आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान, ये साधन है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ध्येय क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति। तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाने के बाद ये जो साधन था उसका महत्व रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है और एग्जाम आने वाली है, तो जो उनकी बुक्स होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक, उसका बहुत महत्व होता है। लेकिन एग्जाम खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, फ्लाइंग कलर से पास हो गया, कॉलेज में आ गया, अब उन टेक्स्ट बुक की कीमत नहीं रहती, क्योंकि वो साधन मात्र थी। वैसे ही यहाँ पर वेद और उपनिषद वो साधन थे। ज्ञान किसके लिए चाहिए हमें? ज्ञान साधन है। उसको ब्रह्म प्राप्त करने के लिए हमें अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है। तो जिसने अध्यात्म का स्वाद चख लिया, आत्मा को साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म को जिसने जान लिया, उसके लिए वेद और उपनिषद में कितना प्रयोजन रहता है? जितना आगे बताया उतना। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो रखे। बड़ी सी झील है, तालाब है मीठे जल का, पानी से भरा हुआ, उसके ही बाजू में एक छोटा सा कुआं है, उसकी क्या कीमत है? उसका क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। इतना जल सामने है, कुएं के जल, कुआं खोदने को या वहां से जल निकालने का कोई प्रयोजन नहीं। वैसे जब ब्रह्म का स्वाद चख लिया, आत्मा की अनुभूति कर ली, स्वस्वरूप का दर्शन हो गया, उसके बाद वेद उपनिषद शास्त्र किसी भी ज्ञान की जरूरत रहती नहीं। इसके लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि यदि हमें, हमारे सामने पूरा जलाशय भरा हुआ है मीठे जल से, तो बाजू पे एक छोटे से खड्डे में पानी होगा, उसका प्रयोजन नहीं। वैसे ही जब आत्मा साक्षात्कार हो जाता है उस व्यक्ति को, उस ज्ञानी को, फिर वेद और शास्त्र और इसमें अनुभूति होती नहीं है। जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं हुए हैं तब तक मैं भक्त, लेकिन जिस क्षण प्रभु प्राप्त हो गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गया, उसके बाद में भक्त कैसा? भक्ति का अंत हो गया वहां पर। भक्त कब तक भक्ति चलती है? जब तक दोनों विभक्त है, दोनों अलग अलग है, तब तक भक्त है और ईश्वर है। द मोमेंट दोनों मर्ज हो गए, एक ही हो गए, तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। हम एक रूप हो गए ईश्वर के साथ, परम पद प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया।
समीप हो गए ईश्वर के, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, अभी भक्ति की जरूरत नहीं। ईश्वर प्राप्ति के ये सभी साधन है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सांख्य योग, ज्ञान की बात चल रही है। ब्राह्मणस्य विजानत, विजानत कौन है? जिसने शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया है वो। और ब्राह्मण से जिसने ब्रह्म को तत्व से जाना है वो ब्राह्मण। तत्व से जानने के बाद जो दूसरों को ब्रह्म क्या है ये समझाता है, दूसरों को ब्रह्म तक ले जाने की जो यात्रा है वो पूर्ण कराता है वो ब्राह्मण। ब्रह्म यानी परम तत्व, वहां तक ले जाए, हम कौन है ये समझाए। ये ज्ञान होने के बाद सारे विश्व से हमारा क्या संबंध है एक क्षण में पता चल जाएगा। जब अब मैं कौन हूं ये पता चल जाए, यही पता नहीं है मैं कौन हूं। जिस दिन ये पता चला, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम का एंड हो जाएगा। हमने भ्रांतियां मन में पकड़ के रखी है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सिकंदर समझता था मैं विश्व का सम्राट हूं, सारी पृथ्वी मुझे जीतनी है। एक अज्ञात योगी ने समझा दिया भारत में तो तुझे कितनी भूमि की आवश्यकता है ये तो समझ। इतने सारे ब्रह्मांड में एक छोटे सी पृथ्वी पे तू एक तिनका मात्र है, पर ये क्या करने चला है। ये समझ आते ही, ये ज्ञान आते ही उसका उद्देश्य बदल गया और वो वापस गया यहां से। तो इस प्रकार जब मैं कौन हूं ये समझ आती है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ये समझ आने पे हमारा अहंकार छूट जाता है, हमारी अपेक्षाएं छूट जाती है और हमारी जो बुद्धि है वो सही निर्णय लेना शुरू करती है। हमारे अंदर का विवेक जागृत होता है, सही और गलत की समझ उद्भव होती है। आज हम अपने आप को एक आइडेंटिटी जो हमारी है, जो नाम है, हमारी डिग्री है, हमारा फैमिली है, उसको ऐसे पकड़ के बैठे हैं, यही हमारे बंधन का कारण बन गए। हमारे बहुत सारी समस्याओं का कारण भी वो बन गई। हमारा जो फ्रीडम था वो चला गया। इसीलिए वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना आई, यहाँ पर सब हम एक है, वन फैमिली। अब कल उठ के ऑफिस में जाओ, वहां कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन जब वसुदैव कुटुंबकम के मिलन में आओ तो आपकी सब अचीवमेंट बाहर दरवाजे पे रख के आना। यहाँ पर हम सब मनुष्य है, सबसे पहले वी आर ह्यूमंस, कीड़े मकोड़े नहीं, हम मनुष्य है। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, इसके ऊपर विचार ही हम नहीं करते। कितनी बड़ी गिफ्ट दिया भगवान ने, आगे के श्लोक में वही आएगा। तो इस प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु, वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। ब्राह्मणस्य विजानत, जिसने ब्रह्म को जाना है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ऐसे ज्ञानी को भी ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। तो ज्ञान के ऊपर भी ज्ञानी का अहंकार यहाँ पर सब चूर चूर हो जाना चाहिए। जिसके मन में इतना भी अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले के आगे ज्ञानी भी कुछ भी नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं ज्ञान साधन मात्र है, भक्ति साधन मात्र है, साध्य कौन है? ईश्वर। ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति ये साधन मात्र है। इसे ध्येय मत बनाइए। ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग है ये। हम उसको ध्येय बनाते हैं तो हमारी यात्रा वहीं अटक जाएगी। 2-3 डिग्री ले ली, हमें लगा ज्ञान प्राप्त कर लिया मुझे, सॉरी, ये साधन है, ये ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, ये कभी भी भूलना मत। वहां तक यात्रा हमारी अटकेगी नहीं जब तक ये मन में स्थिर है। ये साधन है केवल, ये ध्येय है, ध्येय हमारा ईश्वर है और ये केवल साधन है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझ रहे हैं निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ, संसार से संबंध विच्छेद कर। ये होगा कैसे? निर्द्वंद्व बन, नित्य सत्वस्थ बन, निर्योग क्षेम बन, बट ये होगा कैसे? किसी के भी मन में सबसे पहले ये विचार आता है जब ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं ये बन, ये बन, ये बन, बट हम बनेंगे कैसे? कुछ भी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति भी एक कर्म है।
यहाँ पर जो हम एकत्रित होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये भी एक कर्म है। हम मिले एक जगह पर, तो कुछ भी बनना, कुछ भी प्राप्त करना, उसके लिए कर्म आवश्यक है। और इसके लिए 47वां श्लोक, 47वां श्लोक सांख्य योग का महाश्लोक बना श्रीमद् भगवद गीता का। 47 श्लोक यदि आपके सामने है तो आप पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। सांख्य योग श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मात संगोस्त्व कर्मणि। सभी ने सुना होगा, और मुझे पता है सभी ने पहली लाइन ही सुनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरी लाइन पूछो क्या है, कितने को पता है? बहुत कम लोगों को पता होगी दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन का भी उतना ही महत्व है। पहली लाइन अब बोलते गए पोपट की तरह, दूसरी लाइन पे लक्ष्य ही नहीं दिया हमने कि उसका अर्थ क्या है। दोनों पढ़ेंगे तब उसका सही अर्थ में हमें मीनिंग उसका पता चलेगा। नाउ इट मेक्स द सेंस, फुल सेंस। इस प्रकार जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत सिंपल समझने के लिए। कर्म पे मेरा अधिकार है। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं पूछूं तो एनीबॉडी, will anybody like to answer? कर्मण्येवाधिकारस्ते, what does it mean? कर्म करना ही अपने हाथ में है और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। Okay, anybody else? Listen भाई। Yeah, it is our duty, हमारे कर्म करना हमारा फर्ज है और वो हमें करना चाहिए। फल तो जो है वो मतलब we should not concentrate on the results, but our duty is to do the work. Our duty, yeah. And rest is to be, left on the Almighty. Correct. We missed you, Nitin bhai. Yesterday you were not there. I'm very sorry. Very sorry I couldn't make it. Yeah. Anybody else? कर्तव्य कर्म निष्काम भाव थी करना, निष्काम भाव से करना। सकाम भाव कर्मण्य, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य करने में ही हित है। अच्छा, या इशिता, you were raising your finger. कर्म करना वास्तव में हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार, इफ यू सी, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, अधिकरण यानी वो वास्तव में हमारे कंट्रोल में है। हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको हम अपने तरीके से निर्धारित कर्म कर सकते हैं। Everybody is correct up to certain extent. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है। मुझे यानी किसको? मनुष्य को। यह अधिकार मतलब फ्री विल। विल यानी इच्छा शक्ति। भगवान ने मुझे एक इच्छा शक्ति दी है, विवेक दिया है, नया कुछ कर। ये मेरा अधिकार है। ये मुझे एक राइट मिला है टू डू समथिंग न्यू। यहां से मनुष्य की प्रगति शुरू हुई। अन्य किसी भी योनि को ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। मिस्टर डॉग आज भी खाता है, पीता है, पूंछ हिलाता है, रिप्रोड्यूस करता है। उससे आगे कोई कर्म नहीं उसके लाइफ में। इतने हजारों साल से पृथ्वी पर घूम रहे। मिस्टर क्रो है, खाली का ही बोल सकता है, इससे आगे एक वर्ड बढ़ा ही नहीं है। मनुष्य ने ऑल द पॉसिबल स्वर निकाले गले से, कौवा का से आगे बढ़ा ही नहीं है। क्यों? प्रकृति ने जो फिट करके भेजा प्रोग्राम, उसको सहज जीवन, नेचुरल राइट, नेचर ने जो कंप्यूटर फिट करके प्रोग्राम भेजा है, बस उतना ही। उससे आगे कोई भी कर्म उन लोगों ने किया नहीं, अन्य किसी भी जीव ने नहीं किया। पशु पक्षी प्राणी वनस्पति वृक्ष, यहां तक के स्वर्ग लोक में भी आपने कभी देखा स्वर्ग में किसी ने कुछ नया शुरू किया हो? कोई फैक्ट्री डाली हो किसी ने, खेती की हो किसी ने? सुना? कुछ भी नहीं। वहां पर क्या है? केवल एंजॉयमेंट। 5 स्टार होटल में आप जाते हो वैसे, कुछ भी नहीं करना है, सब हाजिर। यू हैव टू डू नथिंग। वहां पर भोग ही है, कष्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है स्वर्ग में। नए कर्म नहीं है,
इसका क्या अर्थ है? नए कर्म यदि आप नहीं कर रहे तो आपका नया प्रारब्ध नहीं बन रहा है। आपका प्रारब्ध नहीं बन रहा है तो आपकी प्रगति नहीं हो रही है। ना पुराने कर्मों का प्रारब्ध हम खत्म कर दें, ना नए कर्मों का प्रारब्ध शुरू होता है। यहां तक कि देवता जो वे है उनका भी जो निश्चित कर्म है वही करते हैं। आज 4.5 या 5 बिलियन ईयर्स से सूर्य प्रकाश दे रहा है, पर प्रकाश देने के अलावा कुछ भी नहीं किया सूर्य ने। आज उतने ही वर्ष से 4.5 या 5 बिलियन वर्ष से पृथ्वी रिवॉल्व हो रही है सूर्य के इर्द गिर्द, अविरत 5 बिलियन साल से। कभी पृथ्वी को इच्छा हो तो कि ये क्या सूर्य के पीछे घूमना, आज गुरु को मिलके आती हूँ, क्या होगा यूनिवर्स में, चलो आज मंगल को मिलके आते हैं। नया कर्म करने का अधिकार नहीं है पृथ्वी को। भले सूर्य, पृथ्वी, वर्षा सब देवता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो नियत निश्चित किया है आपको ये कर्म करना है वो ही करना है। केवल एक मनुष्य है जिसको ये अधिकार प्राप्त हुआ कि नया कुछ कर। तेरे लिए नो बाउंड्री, अमाप इच्छा शक्ति, अमाप बुद्धि। तेरी इच्छा से, तेरी बुद्धि से चांद और मंगल तक पहुंच तू। ईश्वर को प्राप्त कर तेरी इच्छा शक्ति से और बुद्धि से। ये जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है नए कर्म करने का, जो मुझे राइट मिला है नए कर्म करने का, इससे मनुष्य की प्रगति हुई। और ये जो भेंट दी है ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे, इसके द्वारा ही मैं मोक्ष प्राप्ति कर सकता हूं। मनुष्य योनि को योग योनि क्यों कहा? इसके कारण कर्म करने का मुझे अधिकार है, मुझे बुद्धि दी है भगवान ने, मैं निष्काम भाव से कर्म करने का भी सोचूंगा। मेरे जो पुराने कर्म का प्रारब्ध है मैं भोगूंगा, उसके कारण कभी अच्छी परिस्थिति आएगी, कभी बुरी परिस्थिति आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, वो मुझे भुगतना ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे नए कर्म करके नया प्रारब्ध बनाने की भगवान ने मुझे अधिकार दिया है। इसका सदुपयोग करना ये मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसके द्वारा ही मुझे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। नए कर्म करने की जो मुझे भेंट मिली है, जो मुझे अधिकार मिला है। लेकिन अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के की दो बाजू है। यदि मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है तो मेरा कुछ कर्तव्य भी है। एंड व्हाट इज माय कर्तव्य? मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर मेरा अधिकार है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे फल की अपेक्षा नहीं करनी है या फल की इच्छा नहीं करनी है। इट डज नॉट मीन दैट। आज कई बार हम संसार में है, फल की इच्छा से भी कर्म करते हैं, रादर मैक्सिमम कर्म हम फल की इच्छा से करते हैं। सुबह से शाम तक शरीर प्राप्त हुआ है तो उसको चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको फल की इच्छा से भी कर्म करना है। फल की इच्छा नहीं करना है ये नहीं है, लेकिन फल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव राइट ऑन द रिजल्ट्स, यू हैव राइट ऑन द एक्शंस। श्रेष्ठ उदाहरण ले तो एक विद्यार्थी का। विद्यार्थी का अधिकार क्या है? पढ़ने का। उसके हाथ में क्या है? जो विषय है, सिलेबस है, वो पढ़कर जाए, एग्जाम रूम में जाए, पेपर लिख के वापस आए। इसके आगे उसके हाथ में कुछ भी नहीं। मार्क्स कितना मिलेगा, पास होगा, फेल होगा, ये अधिकार किसके पास है? टीचर के पास। ये टीचर यानी भगवान। आप कितना भी लिखो, सही है या गलत है, निश्चय कौन करेगा? टीचर। हम प्रायः सही गलत कुछ भी करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो वो जो बैठा है ऊपर, वो निश्चय करेगा तुझे क्या देना है, तुझे कितना देना है और तुझे कब देना है। ये बहुत आवश्यक है। हमें पहले से इतनी अपेक्षा है, अपेक्षा इतनी, उसके सामने कर्म इतना, और फिर हम कोसते हैं, परिस्थिति को कोसते हैं, अन्य लोगों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तेरा अधिकार ही नहीं है, क्यों सोच रहा है तू उसके ऊपर?
भगवान को जब इच्छा होगी तब मिलेगा। तेरा जो प्रारब्ध बंधा हुआ है वो तुझे प्राप्त कराएगा। कब आएगा, कितना आएगा, कहाँ आएगा, ये तेरे हाथ में नहीं। फल के ऊपर मेरा कतई ही अधिकार नहीं है। ये यदि मन के अंदर स्थिर हो जाए तो क्या होगा, मैं निष्काम भाव से कर्म कर सकूंगा। मैं निष्काम भाव से कर्म कर सकूंगा अगर अगर मुझे ईश्वर पर श्रद्धा है, मुझे भगवान पर श्रद्धा है कि भगवान ने ये कहा है, तो आई हैव टू बिलीव, आई हैव टू वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन। इच्छा मैं कर सकता हूं लेकिन आग्रह नहीं करूंगा, कर्म करूंगा केवल निष्काम भाव से। जिस पर मेरा अधिकार है, काम करना, मेहनत करना, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। करके देखो, निस्वार्थ भाव से करके देखो, ना फल मिले तो कहना मुझे। सृष्टि का नियम है, कर्म का फल मिलता ही है, अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग ऑन योर कर्म। कर्म का परिवर्तन होता ही है, फल के अंदर रिजल्ट आता ही है। कुछ भी छोटा सा भी आप कार्य करो, उसका फल मिलेगा ही आपको। अभी ना मिले, शायद बाद में मिले, लेकिन मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल। आप अपना जो रोल है वो निभाओ। घर, परिवार, समाज, ऑफिस, जहां पर भी हम जाए, समझिए आपका रोल क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, और निष्काम भाव से करो। सफलता सामने से आएगी आपके पास। श्रद्धा रखो। आज हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होते ही है, वो प्राप्त करने के लिए हम कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, गलत करते जाते हैं। दुनिया देख रही है, वो सब हमारे ऊपर जो है वो सब देख रहे हैं। वो छोड़ दो, त्याग दो वो सब। भगवान पर श्रद्धा रखकर निष्काम भाव से कर्म करो, अपने आप फल प्राप्त होगा। जो आपका अधिकार है, जो आपने कमाया है, वो जीवन में आपको प्राप्त होगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के ऊपर अधिकार नहीं, मेरे हाथ में ही नहीं है। यदि फल भी लोगों के हाथ में दे दिया तो कोई कर्म ही क्यों करेगा। अगर मेरे ही आंसर शीट पे मुझे ही मार्क रखना है तो कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। यदि फल मेरे हाथ में हो, मुझे ही मार्क देना है मेरे अपने आप को, तो कौन पढ़ेगा। सब अपने पेपर पे फुल मार्क्स देकर निकल जाएंगे। ये बात, यदि फल का अधिकार भी मुझे दे दिया होता भगवान ने कि जो चाहिए वो ले ले तू, कोई कर्म करता कभी नहीं, हमारी प्रगति कभी होती ही नहीं। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया भगवान ने। सिर्फ एक सुदर्शन चक्र घुमा दिया होता तो सारे ही कौरव मृत्यु हो जाता और पांडव जीत जाते। यदि यही भगवान को करना होता तो अर्जुन सीखता कब, हम कब करना सीखेंगे। कब तक माता पिता की उंगली पकड़कर चलेंगे हम। एक दिन तो हाथ छोड़ के स्वयं चलना ही है। ये चलना सिखाया भगवान ने अर्जुन को। तेरा युद्ध मैं क्यों लड़ू, ये तेरा युद्ध है और तुझे ही लड़ना है। ये सबसे बड़ा बोध हमें मिलता है भगवत गीता से। अर्जुन भी उससे मुक्त नहीं है। तेरा युद्ध तुझे लड़ना है, भले ही भगवान उसके सारथी हो, उसके परम मित्र हो, फिर भी भगवान ने अर्जुन को कहा तेरा युद्ध तुझे लड़ना है। जीवन में भी हमारे युद्ध हम ही को लड़ने हैं। हम दूसरों के कंधे पे पिस्टल रखना, राइफल रख के शूट करना चाहते हैं, कभी सुखी नहीं होंगे। हमारा युद्ध हमें लड़ना है। हर एक कदम पर स्ट्रगल है, हर एक कदम पर चैलेंजेस है, और किसी से अपेक्षा मत करो। हम ही अपनी चैलेंजेस उठाएंगे, हम ही अपना मार्ग देखेंगे। भगवत गीता के यदि हम फॉलोअर्स है, बिलीवर्स है, तो ये बात समझनी है, हमारा युद्ध जीवन में हमें ही लड़ना है, उसमें भगवान भी काम नहीं है। यदि मैं लड़ना शुरू करूंगा तो भगवान प्रयोजन करेंगे। तू लड़ रहा है तो तेरे लिए ये ले, सर्कमस्टेंसेस निर्माण करेंगे, संयोग निर्माण करेंगे, मदद करने के लिए किसी को भेजेंगे। कर्म तो कर, शुरुआत तो कर, अगर अटके तो मुझे पुकार, मैं आऊंगा। द्रौपदी ने पुकारा और भगवान आए उसको मदद करने, क्योंकि द्रौपदी ने पुकारा। हम भगवान को पुकारते नहीं, हम भगवान को पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी प्रयास किया बुलाने का, भगवान हेल्प में, भगवान भेजेगा, किसी को ना किसी को भेजेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई
मदद आ जाए। इतिहास गवाह है, कितने सारे उदाहरण है हिस्ट्री के अंदर, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ गई, अनएक्सपेक्टेड हेल्प। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी जबरदस्त जीत दिलाई इंग्लैंड को, लेकिन 1945 में जब युद्ध का अंत हुआ और इलेक्शन हुआ इंग्लैंड में, वो हार गया। विंस्टन चर्चिल हार गया और उसके जगह लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब पहले से विंस्टन चर्चिल भारत को स्वतंत्रता देने के अगेंस्ट में थे और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी पहले से कहते थे यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बिना तो भारत को आजादी दूंगा। इसे क्या कहेंगे अब? ये संयोग कहां से निर्माण हुआ? जिसने विश्व युद्ध में जीत दिलाई, इतना जबरदस्त लीडर, वो हार गया इलेक्शन, और जो भारत की फेवर में थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और तभी जाके भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगले साल 75 इयर्स कंप्लीट होंगे भारत की स्वतंत्रता के। तो ये संयोग निर्माण कैसे हुआ? इसमें ईश्वर का प्रसाद देखो, ईश्वर का संकेत देखो, डिवाइन इंटरवेंशन वी कैन कॉल इट। व्हाट इज डिवाइन इंटरवेंशन? जब हमारी फेवर में कुछ अनएक्सपेक्टेड बने, कहां से ये हो गया, जिससे हमें फायदा हुआ, तब समझना ये भगवान ने किसी को भेजा, किसी एंजल को भेजा हमारे लिए, हमें मदद करने के लिए। बेटा तुझे श्रद्धा है और तू सही काम कर रहा है अपेक्षा रहित, तो भगवान कहेंगे मेरा भी फर्ज बनता है कि तुझे आके मैं मदद करूं, किसी ना किसी स्वरूप में, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रीति से, कहीं ना कहीं से मदद आ जाती, क्योंकि तू कर्म कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये है, निष्काम भाव से कर्म कर, फल के ऊपर अधिकार नहीं है तो सोची मत। अधिकार तेरे हाथ में क्या है? काम करना, कर। किसान जब खेत बोता है उसे पता नहीं है बारिश आएगी कि नहीं, बारिश भेजना, फसल उगाना उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में खाली बीज बोना है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। और जब वो करता है तो भगवान फल देते हैं उसको, बारिश भी होती है और पृथ्वी एक बीज में से 1000 बीज भी उगाती है उसके लिए। जब मनुष्य अपना कर्म करता है तो भगवान भी अपना कर्म करता है। जब किसान अपना खेत बोता है तो भगवान भी बारिश करता है और माँ पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है। तो मेरा अधिकार है मेरा कर्म करना, हमारा युद्ध हमें ही लड़ना है। यदि मैं पहला कदम भरता हूं मेरे जीवन में जो युद्ध है वो लड़ने के लिए, तो भगवान मदद करने हमें आएंगे। जिस प्रकार एक किसान को मदद करने बारिश भेजते हैं, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, लेकिन ये श्रद्धा इज मिसिंग, अनन्य चित्त भक्ति दैट इज मिसिंग। डाउट से हमारे मन में ये जो बुद्धि दी, बुद्धि ने संशय उत्पन्न किया, शंका उत्पन्न की मेरे अंदर, और शंका आते ही मेरी श्रद्धा गई, और श्रद्धा जाने से मेरा उत्साह गया, पैरों में बेड़ी पड़ गई, मेरे से कर्म होता ही नहीं। आगे के श्लोक में आएगा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में जो समान है वो कर्म कर सकेगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर मेरा अधिकार है, फल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू। अब ये समझना है, ये लाइन सभी को पता नहीं है। मार कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म के फल का हेतु भी अपने आप को मत समझ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ये हो रहा है, ये जो मान बढ़ाई प्रशंसा, इसकी जो अपेक्षा है वो भी मत बन। कर्म के पीछे बड़ा होने का हेतु भी नहीं होना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भू, ये जो कर्म का फल इतना हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, ये बात मेरे मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। आगे भी 1-2 बार मैंने कहा है, शिवाजी महाराज ने जब तोरणागढ़ जीता, पहला किला उनका, तो उसमें से उनको थोड़ा खजाना मिला, गोल्ड सिल्वर ये सब मिला, और उससे उन्होंने वो गढ़ की रिपेयरिंग शुरू की।
और गढ़ रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मजदूर आए वहां पर, सभी काम कर रहे थे, 50, 100, 200 लोग रहते होंगे, और शाम को जाते तब सबको पगार मिलती थी, पैसे मिलते थे जिससे उनका घर चलता। तो एक दिन जब ये गढ़ की मरम्मत चल रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, तब वहां पर शिवाजी के गुरु आए, समर्थ रामदास। और जैसे समर्थ आए, बहुत आनंद हुआ, खुश हुए शिवाजी। उन्होंने कहा, आइए समर्थ, मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। फिर सारे किले पे घुमाया उनको, यहाँ पर इतने मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतने मजदूर काम कर रहे हैं, मैं ये सबको इतने रुपए देता हूँ, ये सबका घर मेरे कारण चलता है। ये मैं हो रहा था शिवाजी की वाणी में। ये देखकर समर्थ समझ गए कि कहीं कोई छोटा सा भी अहंकार, अभिमान ये राजा के अंदर आ रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ महाराज को बुलाया और कहा, ये पत्थर है ना, जरा इसको हटा। जैसे ही महाराज ने पत्थर हटाया, उसके नीचे से एक मेंढक, फ्रॉग, कूद के दूर कहीं निकल गया। महाराज समर्थ ने पूछा महाराज को, शिवाजी महाराज, ये मेंढक का जीवन भी तू चलाता है? एक क्षण में महाराज को समझ आ गया, दूसरों का जीवन चलाने वाला मैं कौन? भगवान है जो सभी का जीवन चलाते हैं। भगवान है जो बारिश करता है, घास उगती है और गाय और भैंस खाते हैं वो घास। मैं नहीं करता, ये ईश्वर, प्रकृति करती है। मदर इज डूइंग। ये भाव जिसके अंदर आया कि मैं करने वाला कौन हूं। अब कोई भी चीज आपने जो भी प्राप्त किया है, उसमें जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जिसका उपयोग आपने किया वो प्राप्त करने के लिए, वो आपने निर्माण नहीं किया है। कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का हाथ है, कहीं ना कहीं अन्य लोगों का हाथ है। कोई व्यक्ति अकेला प्रगति कर ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प होती है, तब जाके होता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो ये जिस बुद्धि के द्वारा, ये जिस शरीर की मैं शक्ति है उसके द्वारा मैं करता हूँ, मैं तो वो भी नहीं, वो भी प्रकृति की देन है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा करता है, तो मैंने किया ही कैसे? मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कुछ भी नहीं करता है। करने वाला कौन है? करने वाला शरीर है, और शरीर तो मैं हूं ही नहीं। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो मैं किस बात का गर्व कर रहा हूं? मेरे प्राणों पर मेरा अधिकार नहीं है, अन्य बात तो छोड़ो, तो किस बात का घमंड है मुझे? मेरे जीवन पर मेरा अधिकार नहीं है। जिस दिन उसका बुलावा आया, एक क्षण ज्यादा नहीं रहेगा। किस बात का अहंकार कर रहा हूं? मेरी उम्र के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, रोज बढ़ती है, रोज एक एक दिन कम होता है। क्या है अधिकार में? किस बात का घमंड करूं? ये सब जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। मां कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी मत बन कि मेरे द्वारा ये हो रहा है, मेरे कारण ये हो रहा है, मैंने ये करवाया, मैं हूं। जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है, हमारी बुद्धि लुप्त हो जाएगी, एक आवरण उसके ऊपर आ जाएगी। और आवरण आने से कामना और अहंकार, ये दोनों हमारी बुद्धि के ऊपर एक मिथ्या आवरण चढ़ा देती है। बुद्धि के सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती, राइट एंड रॉन्ग की समझ चली जाती है। जब हमारा अहंकार जागृत होता है और हमारे अंदर जब अदम्य कामना, इच्छा, वासना उत्पन्न होती है, तब राइट एंड रॉन्ग दोनों भूल जाता है व्यक्ति। तो इच्छा पर नियंत्रण, अहंकार पर नियंत्रण, ये दो चीज पर नियंत्रण किया, हमारी सात्विक बुद्धि खिलेगी और जीवन में क्या सही करना है मुझे, उसका मार्ग दिखेगा मुझे। जब इच्छा पर और अहंकार पर हमने नियंत्रण किया, और ये होगा कैसे? ईश्वर को समर्पित करो अपने आप को। भगवान तेरी मर्जी से ये जीवन चल रहा है, मेरे हाथ में, मेरे हाथ में तो मेरा जीवन भी नहीं है। कब इसका अंत हो जाएगा मुझे पता नहीं। किस बात का घमंड करूं, किस बात का अहंकार करूं मैं? सब तेरी गिफ्ट है। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझा कारणे देह माझा पडा। ये बात कितनी सुंदर बात। भगवान तेरे कारण मेरा देह पड़े, तेरी ही गिफ्ट है। तूने, तुझसे प्राप्त हुई मुझे भेंट मिली है ये शरीर, ये जीवन, ये बुद्धि, ये ज्ञान। ये भाव हमारे अंदर विनम्रता लाती है।
और जब विनम्रता आती है तो प्रेम उत्पन्न होता है। सारे विश्व में वसुदैव कुटुंबकम दिखेगा। विट्ठल के दर्शन हो गए, आत्मदर्शन होगा, सभी में भगवान दिखेगा। कल नारायण उपनिषद में हमने एक श्लोक पढ़ा, सबका ध्यान नहीं होगा उसके ऊपर। यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, सभी जगह पर, अंदर और बाहर, व्याप्य नारायण स्थित। नारायण व्याप्य है और हर एक अणु में नारायण स्थित है। आज विज्ञान वही कहता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क्स, क्वार्क्स के अंदर एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? नारायण, परम तत्व, ब्रह्म। ब्रह्म इज एनर्जी, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म एनर्जी स्वरूप है। विज्ञान ने कौन सी नई बात की? हम तो बरसों से कह रहे हैं, व्याप्यम नारायण स्थित ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश का वास, इदम, ये सभी में भगवान का वास। बस उसके लिए ईश्वर परायण बुद्धि चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो सब में ईश्वर का वास हमें दिखेगा। महाराज जब भगवान कृष्ण ने दिखाया तो हर एक गोपी को लगता था कि भगवान कृष्ण मेरे साथ ही खेल रहे। ये मन का एक भाव था, गोपी भाव। ये परम भक्ति है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? गोपियों जैसी। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते, मुझे तुझे भक्त देखने, मेरे तो गोकुल में जा, वहां पर जो गोपी है ना, ऐसे मेरे भक्त कहीं मिलेंगे ही नहीं तुझे। इसके लिए गोपी भाव, भक्ति कैसी होनी चाहिए? गोपी भाव जैसी। 24 आवर्स मन में कृष्ण का रटन। और काम करने के लिए कृष्ण को मन से दूर करते थे, चलो अभी थोड़ा खाना भी पका लेते, उसके बाद पुनः स्मरण करेंगे ईश्वर का। हमारा उल्टा है, 24 घंटा काम कर रहे हैं और बीच में चलो भगवान को भी स्मरण कर लेते हैं। आज तो वो भी नहीं रहा। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति कही, आज 9 सेकंड के लिए भी भक्ति का समय नहीं बचा है कलयुग में लोगों के पास। नवदा भक्ति तो कब प्राप्त होगी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु। कर्म के फल का हेतु भी मुझे नहीं बनना है। मेरे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं। जरा लोगों ने कह दिया, अच्छा, अरे वाह, अब तो सुंदर नृत्य कर रहे, अब तो सुंदर गाना गाते हैं, हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न आता है, मैंने गाया। ये कंठ में तेरे अंदर सुर रखा किसने? यदि आपकी साधना से ही आया होता तो सभी साधना करते से प्राप्त कर लेते। इसमें ईश्वर का तत्व है, ये देखो आप, तभी जाके मुझे प्राप्त। जब भगवान से जो प्राप्त हुआ है वो भगवान को समर्पित करो। इसके लिए ये हमारे अंदर जो भी कला है वो भगवान को समर्पित करो। यदि आपको रंगोलियां अच्छी आती है, भगवान की रंगोली निकालो। आपको गाना अच्छा आता है, भगवान के भजन गाओ। ये बात है। इससे हमारे मन और इंद्रिया, बुद्धि स्वच्छ रहेगी। नहीं तो कचरा अंदर घुसने में वक्त नहीं लगता है। कभी भी कहीं से भी भ्रष्ट विचार आ जाएंगे हमारे मन में। यदि भगवान को मन से निकाले तो राक्षस वेट ही कर रहा है कभी घर घुस जाए घर के अंदर। घर खाली देखा तो उसके पहले ही विचारों को, मन को, इच्छाओं को ईश्वर से भर डालो। हमारा मन स्वच्छ हो और उत्कृष्ट विचार हमें प्राप्त हो। तो कर्म फल का हेतु भी मुझे नहीं बनना है। और एंड में मात संगोस्त्व कर्मणि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मात संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता से संग नहीं करना। मां यानी मत कर, अकर्मण्यता से संग नहीं करना है। कितनी ये बेसिक भाव है ना मनुष्य के अंदर। यदि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है तो मैं क्यों करूं? अब देखो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखता हूं, वहां पर यदि मान सम्मान नहीं मिला, पोस्ट पोजीशन नहीं मिली, पावर नहीं मिला, इमीडिएटली लोग आना ही बंद कर देते, काम करना ही बंद कर देते। मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं काम करूंगा, नहीं तो व्हाई शुड आई डू।
गुजराती कहते हैं ना, आमा मारू शू, जो मारू काई ना हो तो मारे शू, why should I do that? મને જો કાઈ મળવાનું નથી તો મારે શું કામ જે કરવાનું? બસ અહીંયા આપણી પ્રગતિ અટકી ગઈ, અહીંથી આપણું પતન શરૂ। सोचिए, यदि कुछ भी न प्राप्त होने वाला हो फिर भी सब लोग काम करें तो कितना सुंदर विश्व निर्माण होगा। बट ये एक भाव मेरे अंदर आ जाता है और सभी अच्छे कार्यों का अंत आ जाता है। मुझे मिल रहा है कुछ तो ही काम करूंगा। यदि फल पे मेरा अधिकार नहीं है, यदि फल मिलने वाला ही नहीं है तो मैं कर्म करूं ही क्यों? यहां से मनुष्य की दुर्गति शुरू हुई और कलयुग तक आकर रुकी। इसके लिए इस श्लोक का इतना महत्व है। संभव है हमारे लिए हम संकल्प करें, कुछ मिले ना मिले हम कर्म करेंगे। इसके लिए एक दूसरे का उत्साह, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति करते और 3 नहीं करते तो वो संभव नहीं है, लेकिन चारों मिलके ये भाव से करे तो एक सुंदर विश्व निर्माण होगा। कुछ मिले या ना मिले, कर्म का संग हम नहीं छोड़ेंगे, अकर्मण्यता से संग नहीं करेंगे। इमीडिएटली हमारे मन के अंदर भाव आता है, मैं क्यों करूं? इसने मेरा इतना सम्मान नहीं रखा, मैंने इतना किया फिर भी उसने मुझे ऐसा कहा। ये अपेक्षा मन के अंदर आई और सीधा कर्म का अंत हो गया। हम जो कुछ भी अच्छा करते थे एक क्षण में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ मिला नहीं, मान सम्मान नहीं मिला, अप्रिसिएशन नहीं मिला मुझे। लोग दीवाने हैं अप्रिसिएशन के पीछे। एक प्रयोग करना चाहिए, कितना भी सुंदर काम करो, डोंट अप्रिशिएट, लेट अस टेस्ट कि बिना अप्रिसिएशन के काम हो सकता है कि नहीं लोगों से। ये हमारी सही परीक्षा हो, और इसमें जो उत्तीर्ण हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता है जीवन के अंदर। कर्म से विमुख नहीं होना है। यदि कुछ प्राप्त हो या ना हो, श्रद्धा रखनी। ये परम वाक्य है ईश्वर का, यदि कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, मैंने इतना किया लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला, और हम त्याग देते हैं। थोड़े ही आगे मंजिल थी, कब आएगी मंजिल, कब आएगी मंजिल, आएगी कि नहीं आएगी, और 2 कदम बाकी था, वहां से हमने रिटर्न आना शुरू कर दिया। ये हमारा होता है। हम ध्येय तक पहुंच ही नहीं सकते, क्यों? मन में शंका, अपेक्षा, इतना चला अभी तक नहीं आया, और इतना चला फिर भी नहीं आया, अब नहीं पहुंच सकेंगे, रिटर्न हमारा ये हो जाता है, क्योंकि अपेक्षा से शुरू किया था हमने। चल, यदि कोई अपेक्षा ही नहीं होती तो, फल की आकांक्षा ही नहीं होती तो हम ये सोचते ही नहीं कि अब कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अपने आप काम करते जाते हैं, और अवश्य एक दिन उसका फल प्राप्त होगा, अवश्य ध्येय प्राप्ति होती हमें। लेकिन हमारे अंदर ये जो दुर्विचार भरे हैं, मुझे कुछ प्राप्त हो तो ही मैं काम करूंगा, इसने हमारी प्रगति रोक दी, इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर। यह हमारी पहली सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपेक्षा रहित कर्म। फल मिले ना मिले हम ये करते रहेंगे। 50 लोगों को आप कहोगे तो उसमें से 5 जुड़ेंगे, ये रेशियो पकड़ के रखना। 5 भी यदि जुड़ गए तो आप भाग्यशाली हो, आपके प्रारब्ध का उदय हुआ है। 5 व्यक्ति यदि आध्यात्मिक कार्य में आपके साथ जुड़ गए तो 5 की जगह 1 भी मिले तो चालू रखना है, 1 भी ना मिले तो तू भी चालू रखना है, क्योंकि तेरी प्रगति है इसके अंदर। जब हम एज ए टीचर, जब आप दूसरों को सिखाते हो तो खाली वो नहीं सीखता है, आप भी सीखते हो उसके साथ, आपका भी वो रिवाइज होता है। You also relearn it when you are teaching others. तो ये बात, ये सत्प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। एक ज्ञान तो हम प्राप्त कर रहे हैं, भाव भक्ति हमारे जो मिलन होंगे, एक जो मिलन हमने गुरु पूर्णिमा का किया, ऐसा 3 महीने में 1 आध बार हम एक मिलन करेंगे, वहां पर भाव पुष्टि होती है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मिलता है तो अच्छा लगता है उसे, एंड स्पेशली विदाउट एनी रीजन। और एक कर्म होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, एक सत्प्रवृत्ति होनी चाहिए, बिना फल की अपेक्षा।
यदि ये भाव से हम करें तभी हमने भगवत गीता समझी। और इतना क्लियर मार्गदर्शन भगवान ने कहा, मात संगोस्त्व कर्मणि, कर्म से असंग नहीं करना है। कोई आए ना आए, तुझे तेरा कर्म करना है। यू हैव टू फाइट योर बैटल। पीछे देखना ही नहीं है कितने लोग जुड़े हैं, तुम्हें आगे बढ़ना है अकेले। यदि कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो देखना पीछे कितने लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ। ये सत्य का प्रभाव है। जो सही है वो समाज में स्थिर होगा ही, सिर्फ एक करने वाला चाहिए, शुरू कराने वाला चाहिए। अपने आप लोग जुड़ते हैं, अच्छा कार्य होगा। तो यहाँ पर आज हमारा समय हो गया है, 10:30 बज गए। इसके लिए समापन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। ये समझना है, कर्म फल का हेतु नहीं बनना है हमें कि मैंने किया, ये मेरे कारण हो रहा है। मात संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता से संग नहीं करना है, यानी काम नहीं करने से अटैचमेंट, आसक्ति नहीं करनी, अर्थात प्रमाद, आलस्य, ये मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। रिजल्ट मिले ना मिले, कर्म करते रहना है। तो ये सुंदर श्लोक पर आज का सत्संग हम समापन करते हैं। इसके विषय में यदि कुछ चर्चा या प्रश्न हो तो हम लोग 2 मिनट के लिए ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और वांट टू शेयर समथिंग। तो बिजल, या मनीष हम्म, या तो अभी आपने बोला कि अपेक्षा, बिना अपेक्षा से कुछ कर्म करना ही हाँ मानव को करना है, राइट? विदाउट कीपिंग एनी होप्स और विदाउट एनी demand or something. But what I understand that most of the time, I will give you example of any corporate life. If any employee is working and he is hardworking and doing his work, and he is not expecting any kind of a rise, any rise in his salary or any promotion or something, at times management is also not bothered, and this is happening in other field as well. Unless you demand or unless you show your worth, people are not always going to reward you. If you think that, okay, I am doing my work, I'm going home, I'm doing my work, that's it, and whatever is there, I am not expecting any kind of rewards or something. God is seeing me, I am doing my hard work and will get rewarded. But at times, unless you speak and show that you are also doing something and all, you will not get what you डेफिनेटली प्रयास करने में, प्रयत्न करने में, वो आपका कर्म ही, आपकी प्रगति के लिए आप प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे, आप स्थान बदल दो, आप कर्म से असंग मत करो, यू ट्राई समवेयर एल्स, बट अपने सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज मत करो। एक जगह पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रगति नहीं है, ट्राई समवेयर एल्स, वो भी एक कर्म ही है, कर्म पर तो हमारा अधिकार है, नए कर्म करने की हमें छूट है। तो अपने प्रगति के लिए इसके लिए आप अवश्य दूसरी जगह भी प्रयास कर सकते हो, और उनसे बात करने में कोई अर्ज नहीं है, प्रयास करने में कोई, सामने वाले को समझाने में कोई अर्ज नहीं है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक तरीके से यदि हमने समझाया, सामने वाला समझता है, कई बार मैंने देखा, और फिर भी ना समझे तो दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो जीवन, उधर अटके मत रहो। Thanks. तो प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Yes. जय श्री कृष्ण। सत्संग का समापन होता है यहाँ पर।
अन्य कोई चर्चा करनी है तो वी कैन कंटिन्यू.